कुंभ राशि अध्याय 1 सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। कुंभ राशि वालों, अगले 24 घंटे आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझदारी से पहचानते हैं तो कई फैसलों में आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इस अध्याय को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के संभावित ज्योतिषीय संकेतों पर विस्तार से बात करेंगे। और अध्याय 2 को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें हम शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के संभावित संकेतों और अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परिचय। नमस्कार कुंभ राशि के मित्रों, आज का दिन आपके लिए कई मायनों में खास हो सकता है। ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि आज आपको हर घंटे सतर्क रहने की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। समय के हिसाब से आपके दिन की पूरी यात्रा। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक दिन की शुरुआत शुभ संकेतों के साथ हो रही है। जो लोग सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी दौरान कोई महत्वपूर्ण संकेत आपके सामने आ सकता है। आज सुबह की शुरुआत में आपके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को लग सकता है कि आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग है, और ये अनुभूति गलत नहीं होगी। ग्रहों की स्थिति ये दर्शा रही है कि आज सुबह के इन 2 घंटों में आपकी अंतर्दृष्टि सामान्य से कहीं अधिक तीव्र रहने वाली है। इसलिए अगर सुबह उठते ही कोई विचार, कोई सपना या कोई अंतर्मन की आवाज आपको कुछ कहती हुई महसूस हो, तो उसे हल्के में मत लीजिए। जो लोग सुबह की सैर पर जाते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। इस दौरान की गई कोई भी सकारात्मक शुरुआत, चाहे वो किसी नए काम की हो या किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने की, आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकती है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि इसी समय एक ऐसी बात भी सामने आ सकती है जो आपको असमंजस में डाल सकती है। हो सकता है कि ये कोई संदेश हो, कोई फोन कॉल हो या किसी अपने का कोई व्यवहार हो जो आपकी सुबह की शांति को थोड़ा भंग कर दे। ये बात क्या होगी, इसका खुलासा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने वरिष्ठों से बातचीत में सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय नए विचारों को आकार देने का हो सकता है। दफ्तर जाने की तैयारी के दौरान या घर से निकलने से पहले कोई छोटी सी बात आपका ध्यान भटका सकती है। ये जरूरी नहीं कि ये बात बड़ी हो, लेकिन इसका असर आपके पूरे दिन के मूड पर पड़ सकता है। इसलिए घर से निकलने से पहले एक पल रुककर गहरी सांस लीजिए और खुद को स्थिर कीजिए। जो लोग किसी नौकरी की तलाश में हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। कोई सकारात्मक समाचार या सूचना इस दौरान मिल सकती है, जो आपके अगले कदम को दिशा दे सकती है। व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए ये समय किसी नए ग्राहक या नए सौदे से जुड़ा हो सकता है। लेकिन किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी खड़ी कर सकता है। इसी बीच परिवार से जुड़ा एक विषय भी सामने आ सकता है, जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। हो सकता है कि घर के किसी सदस्य को आपकी राय या आपकी उपस्थिति की आवश्यकता हो। इस समय अपने परिवार को थोड़ा समय देना आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकता है। प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ये समय निर्णय लेने के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले एक बार ठहर कर सोचना आवश्यक होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी कदम आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान आपके सामने एक से अधिक विकल्प आ सकते हैं, और इन विकल्पों के बीच उलझन महसूस होना स्वाभाविक होगा। ऐसे समय में सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि आप अपने अनुभव पर भरोसा करें, ना कि किसी और के दबाव में आकर निर्णय लें।
कोई करीबी व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है, लेकिन अंतिम फैसला आपका अपना ही होना चाहिए। धन से जुड़े मामलों में भी सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। कोई प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है जिस पर बिना पूरी जानकारी लिए सहमति देना ठीक नहीं रहेगा। निवेश से जुड़ा कोई विषय भी सामने आ सकता है और इस विषय में जल्दबाजी दिखाना नुकसानदायक हो सकता है। हर आंकड़े और हर शर्त को बारीकी से जांचना आवश्यक होगा। जो लोग किसी सरकारी काम या कानूनी कागजात से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा, ताकि आगे चलकर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। इस घड़ी में सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सहेली साबित होगी। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर का ये समय मानसिक रूप से थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। किसी पुरानी बात को लेकर मन में उथल-पुथल बनी रह सकती है। ऐसे में खुद को शांत रखना और जल्दबाजी से बचना ही सबसे बेहतर उपाय होगा। हो सकता है कि इस दौरान कोई पुरानी याद अचानक मन में उभर आए, जिसे आप शायद भुला चुके थे। ये याद किसी रिश्ते से जुड़ी हो सकती है, किसी अधूरे काम से जुड़ी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे फैसले से जुड़ी हो सकती है जो आपने अतीत में लिया था। इस समय इन विचारों में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। काम के मोर्चे पर भी दोपहर का ये समय थोड़ा थकान भरा हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तो थोड़ा विराम लेना बेहतर होगा। खुद पर अनावश्यक दबाव डालने से बचिए, क्योंकि इससे गलतियों की संभावना बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी थोड़ी लापरवाही देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान का विशेष ध्यान रखिए। भोजन के समय जल्दबाजी ना करें और हो सके तो हल्का और सुपाच्य भोजन ही लें। जिन लोगों को पहले से कोई शारीरिक तकलीफ है, उन्हें आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक ये समय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी या करीबी मित्र के साथ किसी विषय पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आपकी समझदारी और धैर्य दोनों की परीक्षा होगी। अविवाहित लोगों के लिए ये समय किसी नए परिचय का संकेत दे रहा है। हो सकता है कि आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जिसके साथ आगे चलकर एक अच्छा रिश्ता विकसित हो सके। लेकिन शुरुआती दौर में जल्दबाजी दिखाने के बजाय धीरे धीरे एक दूसरे को समझना बेहतर रहेगा। जिन लोगों के रिश्ते में पहले से कोई खटास चल रही है, उनके लिए ये समय सुलह का अवसर लेकर आ सकता है। अगर आप ईमानदारी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तो गलतफहमियां दूर होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि आप अपने अहंकार को थोड़ा किनारे रखें। इसी दौरान एक ऐसा अवसर भी सामने आ सकता है जो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये अवसर करियर से जुड़ा हो सकता है, किसी नई सीख से जुड़ा हो सकता है, या फिर किसी नए संपर्क से जुड़ा हो सकता है। इस अवसर को पहचानना आपकी सूझबूझ पर निर्भर करेगा, इसलिए इस समय अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखिए। शाम 4 बजे से 6 बजे तक दिन का ये अंतिम पड़ाव आत्मचिंतन का समय हो सकता है। आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, उस पर शांति से विचार करने का ये सही समय है। कोई ऐसी बात भी सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सुबह से सोचा ही नहीं था। काम से घर लौटते समय या दिन के कामों को समेटते समय आपके मन में आज के अनुभवों को लेकर एक नई समझ विकसित हो सकती है। जो बातें सुबह उलझी हुई लग रही थीं, वे अब धीरे धीरे स्पष्ट होती नजर आएंगी। ये समय आपको ये एहसास दिला सकता है कि आज का दिन आपके लिए सीख से भरा रहा है। परिवार के साथ बिताया गया समय इस दौरान विशेष रूप से सुखद रह सकता है। अगर आज दिन भर में कोई तनाव या मनमुटाव हुआ हो, तो शाम के इस समय में उसे सुलझाने का प्रयास जरूर कीजिए। घर का माहौल शांत और सकारात्मक बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शाम होते होते मन में एक नई स्पष्टता आने की संभावना है, जो आपको आगे के फैसलों में मदद करेगी। जो सवाल सुबह से आपके मन में घूम रहे थे, उनके जवाब अब धीरे धीरे मिलने लगेंगे। ये स्पष्टता आपको कल के दिन की तैयारी में भी सहायक सिद्ध होगी। समापन। कुंभ राशि के मित्रों, ये था आज का अध्याय 1, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के संभावित संकेतों का विस्तृत विवरण। आज का दिन आपके लिए सतर्कता, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा लेकर आया, और अगर आपने इन संकेतों को समझदारी से पहचाना, तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा।
लेकिन याद रखिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। शाम 6 बजे के बाद क्या होने वाला है, कौन से नए अवसर और चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं, ये जानने के लिए अध्याय 2 को जरूर देखिए। वहां हम बात करेंगे शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के हर महत्वपूर्ण संकेत की विस्तार से। रात के समय आने वाले संकेत अक्सर सबसे ज्यादा गहरे और महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उस अध्याय को मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद और अध्याय 2 में मिलते हैं। कुंभ राशि अध्याय 2 अंतिम अध्याय, शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक। कुंभ राशि के मित्रों, स्वागत है आपका अध्याय 2 में। पिछले अध्याय में हमने बात की थी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के संभावित संकेतों की। अब हम बात करेंगे रात के इस सफर की, शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक। रात का समय अक्सर सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण संकेत लेकर आता है, इसलिए इस अध्याय को अंत तक ध्यान से सुनिए। परिचय, जैसे जैसे सूरज ढलता है वैसे वैसे ग्रहों की ऊर्जा भी अपना रूप बदलने लगती है। दिन की भागदौड़ के बाद रात का समय आत्मचिंतन, रिश्तों और गहरी समझ का समय होता है। आइए समय के हिसाब से जानते हैं आज की रात आपके लिए क्या लेकर आ रही है। शाम 6 बजे से 8 बजे तक दिन ढलने के साथ ही आपके भीतर एक अलग तरह की शांति महसूस होने लगेगी। दफ्तर से घर लौटते समय या दिन के कामों को समेटते समय आपके मन में आज के दिन को लेकर कई विचार आ सकते हैं। ये समय खुद को थोड़ा हल्का करने का है, इसलिए दिन भर की थकान को घर की दहलीज पर ही छोड़ देना बेहतर रहेगा। परिवार के साथ इस समय बिताया गया हर पल विशेष महत्व रखता है। हो सकता है कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा हो या किसी बात को लेकर आपसे चर्चा करना चाहता हो। इस समय धैर्य से सुनना और समझदारी से जवाब देना आपके रिश्तों को मजबूत बनाएगा। जो लोग शाम को बाहर निकलते हैं, टहलने जाते हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उनके लिए ये समय नए संपर्कों से भरा हो सकता है। किसी पुराने परिचित से अचानक मुलाकात हो सकती है जो आपको सुखद आश्चर्य दे सकती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी बात भी सामने आ सकती है जो आपको थोड़ा असहज कर दे। इसे नजरअंदाज करने के बजाय शांति से समझने की कोशिश कीजिए। रात 8 बजे से 10 बजे तक रात का ये समय भोजन और परिवार के साथ जुड़ाव का होता है। खाने की मेज पर होने वाली बातचीत आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकती है। घर के किसी सदस्य की कोई बात आपके दिल को छू सकती है या कोई ऐसा विषय सामने आ सकता है जिस पर पूरे परिवार को मिलकर निर्णय लेना पड़े। इस दौरान अगर कोई पुरानी बात फिर से उठे तो उसे बढ़ाने के बजाय शांति से सुलझाने की कोशिश कीजिए। रात का ये समय बहस के लिए नहीं बल्कि समझौते के लिए बना है। अगर आप आज इस बात को समझ लें तो घर का माहौल और भी सुखद बन सकता है। जिन लोगों का प्रेम संबंध चल रहा है उनके लिए ये समय भावनात्मक रूप से गहरा हो सकता है। साथी के साथ बिताया गया शांत समय आपके रिश्ते में नई मिठास ला सकता है। अविवाहित लोगों के लिए भी ये समय किसी दिलचस्प बातचीत या संदेश का संकेत दे रहा है जो आगे चलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत बन सकता है। रात 10 बजे से 12 बजे तक रात के गहराते ही मन में विचारों का प्रवाह भी तेज होने लगता है। ये समय दिन भर की घटनाओं पर गहराई से विचार करने का है। कुछ लोगों को इस दौरान नींद आने में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि मन में कई सवाल घूमते रह सकते हैं। करियर या भविष्य की योजनाओं से जुड़ा कोई विचार इस समय आपके मन में स्पष्ट रूप से उभर सकता है। हो सकता है कि आज रात आपको अचानक किसी समस्या का हल सूझ जाए जिसके बारे में आप कई दिनों से सोच रहे थे। इसलिए अगर मन में कोई नया विचार आए तो उसे लिख लेना बेहतर रहेगा ताकि सुबह तक वो भूले नहीं। इस समय आत्मविश्वास से भरे रहना जरूरी होगा क्योंकि नकारात्मक विचार भी इसी दौरान हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। खुद को याद दिलाइए कि हर चुनौती का एक समाधान होता है और धैर्य रखने वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। रात 12 बजे से 2 बजे तक आधी रात के बाद का ये समय गहरी नींद और सपनों का होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से ये समय अवचेतन मन के सक्रिय होने का माना जाता है। इसलिए आज रात आपको कोई महत्वपूर्ण या प्रतीकात्मक सपना आ सकता है। अगर सुबह उठकर आपको कोई सपना याद रहे तो उस पर ध्यान देना उचित रहेगा क्योंकि वो किसी आने वाली घटना का संकेत हो सकता है। जिन लोगों को नींद न आने की शिकायत रहती है उन्हें आज रात मन को शांत रखने के लिए हल्का संगीत सुनना या कुछ देर मौन बैठना फायदेमंद रह सकता है।
शरीर और मन दोनों को आराम देना आज विशेष रूप से आवश्यक है, क्योंकि आने वाला दिन ऊर्जा की मांग करेगा। इस समय के दौरान अगर आपकी नींद अचानक टूटे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल एक संकेत हो सकता है कि आपका मन किसी विषय पर गहराई से काम कर रहा है। शांत मन से दोबारा सो जाना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। रात 2 बजे से 4 बजे तक रात के इस सबसे गहरे पहर में ऊर्जा अपने न्यूनतम स्तर पर होती है, लेकिन यही समय आत्मा की सबसे गहरी परतों से जुड़ने का भी माना जाता है। जो लोग इस समय जागे हुए हैं, चाहे काम की वजह से या किसी और कारण से, उनके लिए ये समय आत्मनिरीक्षण का हो सकता है। इस दौरान मन में कोई पुरानी घटना, कोई अधूरी इच्छा या कोई ऐसा सवाल उभर सकता है जिसका जवाब आपको लंबे समय से नहीं मिला। इस समय जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बचिए, क्योंकि रात के इस पहर में लिए गए फैसले अक्सर सुबह उतने स्पष्ट नहीं लगते। जो लोग रात की पाली में काम करते हैं, उनके लिए ये समय सतर्कता की मांग करता है। थकान के कारण छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए हर काम को ध्यान से करना आवश्यक होगा। रात 4 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का ये अंतिम पहर ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे शुभ माना गया है। जो लोग इस समय जागते हैं, उनके लिए ये समय मानसिक शांति, स्पष्टता और नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। इस दौरान अगर आपकी नींद खुले तो कुछ पल के लिए शांति से बैठिए और गहरी सांस लीजिए। इस समय किया गया ध्यान, प्रार्थना या सकारात्मक सोच पूरे दिन के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। कल के दिन को लेकर मन में जो भी योजनाएं हैं, उन्हें इस शांत समय में एक बार दोहरा लेना फायदेमंद रहेगा। जैसे जैसे सुबह नजदीक आती है, वैसे वैसे रात भर के विचार धीरे धीरे स्पष्टता में बदलने लगते हैं। जो उलझनें कल दिन भर आपके मन में रहीं, उनका हल अब आपके सामने साफ होता दिख सकता है। ये समय एक नए दिन, एक नई शुरुआत और एक नई उम्मीद का प्रतीक है। समापन कुंभ राशि के मित्रों, ये था अध्याय 2, शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक की पूरी रात्रि यात्रा। रात का हर पहर अपने साथ अलग अलग संकेत, अलग अलग सीख और अलग अलग अवसर लेकर आया। परिवार के साथ का जुड़ाव, आत्मचिंतन की गहराई, सपनों के संकेत और ब्रह्म मुहूर्त की शांति, ये सब मिलकर आपको एक नई सुबह के लिए तैयार करते हैं। अगर आपने आज रात इन संकेतों को समझदारी से पहचाना, तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपके लिए और भी बेहतर साबित होगा। अपने मन की आवाज़ सुनिए, धैर्य बनाए रखिए और नई सुबह का स्वागत पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए। धन्यवाद।